आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ नेजोपल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम। फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्मुलेशंस ऑफ नेजल स्प्रे कंसिस्ट ऑफ ऑप्शन ए सॉल्युबलाइजर, ऑप्शन बी ह्यूमिक्टेंट, ऑप्शन सी प्रिजर्वेटिव एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। जो फार्मूलेशन होती है नेजल स्प्रे की उसमें सॉल्युबलाइजर, ह्यूमिक्टेंट और प्रिजर्वेटिव तीनों रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एडवांटेजेस ऑफ नेजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ऑप्शन ए ड्रग डिग्रेडेशन दैट इज ऑब्जर्व इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज एब्सेंट। ऑप्शन बी हेपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इज अवॉइडेड। ऑप्शन सी रैपिड ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन कैन बी अचीव्ड। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो नेजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के एडवांटेजेस, फर्स्ट वन इज द ड्रग डिग्रेडेशन जो कि जीआईटी ट्रैक्ट में होता है और वह इसमें एब्सेंट रहता है। सेकंड, हम इसके द्वारा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड कर सकते हैं और रैपिड ड्रग एब्जॉर्प्शन और क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन इसके द्वारा हमें प्राप्त कर सकते हैं। तो दीज आर द एडवांटेजेज ऑफ नेजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। Question number 3, a pulmonary route of drug delivery is preferred due to option A avoid first pass metabolism, option B systemic effect, option C local effect in lungs and option D all of the above. Correct answer is option D all of the above. Pulmonary route क्यों प्रेफर किया जाता है? क्योंकि इसके द्वारा हम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड कर सकते हैं। इसमें हमें सिस्टमिक इफेक्ट मिलता है और लोकल इफेक्ट लंग्स में हम प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फॉलोइंग ऑर्गन इज नॉट द पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऑप्शन ए ब्रोंक्यूल्स, ऑप्शन बी एल्वुलर डक्ट्स, ऑप्शन सी एपिडर्मस एंड ऑप्शन डी एल्वुलर सैक्स। Correct answer is option C epidermis. Epidermis is not the part of respiratory system, it is the part of skin. And question number 5, major limitation of nasal drug delivery system. A nasal irritation, B nasal cavity provides smaller absorption surface area as compared to the GIT, and option C risk of local side effect, and option D all of the above. Correct answer is all of the above. These are the limitations of nasal drug delivery system. nasal irritation भी होता है, smaller absorption area रहता है एज कम्पेयर टू GIT एंड लोकल साइड इफेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द above. क्वेश्चन नंबर 6, प्रिजर्वेटिव यूज्ड इन नेजल स्प्रे इज पैराबेन, B PEG, C ग्लिसरीन and D acetone. Correct answer is A paraben, methyl paraben, propyl paraben. These are the preservative, example of preservative that can be used in nasal spray. Question number 7, following is the main function of nose. A bring warm humidified air into the lungs. B primary organ for filtering out particles in the inspired air. C provides a first line immunologic defense, and D all of the above. So these are the correct answer is all of the above. So these are the main function of nose. So correct answer is D all of the above. Question number 8, meter dose inhaler is accepted by the patient due to A easy to handle, B compact and convenient, C accurate metering performance, and D all of the above. Correct answer is D all of the above. मीटर डोज इनहेलर्स को MDI को क्यों प्रेफर किया जाता है? क्योंकि हम इसको इजीली हैंडल कर सकते हैं, कम्पैक्ट और कन्वीनियंट होता है और एक्यूरेट मीटर डोज इसके द्वारा हमको डिलीवर की जाती है। तो करेक्ट आंसर इज D all of the above. क्वेश्चन नंबर 9, नोज हैज फॉलोइंग मेन रीजन. A vestibular, B turbinate, C olfactory, and D all of the above. Correct answer is D all of the above. Question number 10, drug having the molecular weight show the poor bioavailability. A greater than 1000 Dalton,
B less than 1000 Dalton, C greater than 500 Dalton, and D less than 500 Dalton. Correct answer is A greater than 1000 Dalton. जिनकी मोलिकुलर वेट होता है उनकी पुअर बायोअवेलेबिलिटी पुअर शो करते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. बफर यूज्ड इन नेजल स्प्रे. ऑप्शन ए सोडियम फॉस्फेट, ऑप्शन बी ADTA, ऑप्शन सी पैराबेन, ऑप्शन डी सोडियम बाइसल्फेट. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सोडियम फॉस्फेट. क्वेश्चन नंबर 12. एंटीऑक्सीडेंट यूज्ड इन नेजल स्प्रे. ए मैनिटॉल, बी सॉर्बिटॉल, सी टोकोफेरॉल, डी ग्लिसराइड्स. करेक्ट आंसर इज सी tocopherol. Tocopherol is example of antioxidant that is used in nasal spray. Question number 13. Largest part of respiratory region is A. Trachea, B. Olfactory region, C. Nasal vestibules, and D. All of the above. लार्जेस्ट पार्ट, कौन सा लार्जेस्ट पार्ट है रेस्पायरेटरी रीजन का? करेक्ट आंसर इज ए ट्रैकिया. ट्रैकिया जिसको बेंट पाइप भी कहते हैं, इट इज़ द लार्जेस्ट रीजन ऑफ लार्जेस्ट पार्ट ऑफ रेस्पायरेटरी रीजन. क्वेश्चन नंबर 14. ह्यूमेक्टेंट यूज्ड इन नेजल प्रोडक्ट. ए ग्लिसरीन, बी सॉर्बिटॉल, सी मैनिटॉल, एंड डी ऑल ऑफ द एबव. करेक्ट आंसर इज डी ऑल ऑफ द एबव. कौन कौन से ह्यूमेक्टेंट नेजल स्प्रे में यूज किए जा सकते हैं? ग्लिसरीन, सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल. सभी जो ह्यूमेक्टेंट को हम नेजल स्प्रे में यूज करते हैं. क्वेश्चन नंबर 15. पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम हैज़ फॉलोइंग फीचर. ए वेरी negligible side effect as rest of the body is not exposed to the drug. B onset of action is very quick, and C degradation of the drug while liver is avoided, and D all of the above. Correct answer is D all of the above. Question number 16. DPIs has following advantages over the pressurized meter dose inhaler. Option A. DPI formulations are propellant free. B. They are breath acute, and C. DPI can deliver large drug dose, and D. all of the above. Correct answer is D. all of the above. Question number 17. Disadvantages of drug powder inhalers is DPI are small devices. B. Liberation of powder from the device and deaggregation of the powders, and C. DPI are portable device, and D. none of the above. कौन सा डिसएडवांटेज है DPI के लिए, ड्रग पाउडर इनहेलर के लिए? करेक्ट आंसर इज बी लिबरेशन ऑफ पाउडर फ्रॉम द डिवाइस एंड डिग्रेडेशन ऑफ द पार्टिकल्स इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 18. The flowability of powder is affected by physical property. A. Particle size and shape. B. Surface roughness. C. Moisture content, and D. all of the above. Correct answer is D. all of the above. Question number 19. It is not used as a propellant. यह प्रोपेलेंट की तरह यूज नहीं कर सकते हैं. ट्राइक्लोरोफ्लोरोमीथेन, बी डाइक्लोरोफ्लोरोमीथेन, सी डाइक्लोरो टेट्राफ्लोरोईथेन, एंड डी हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज. करेक्ट आंसर इज डी हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज इज not used as a propellant. Question number 20. Dash is also called as a respiratory airway. A. Nasopharyngeal region, B. Pulmonary region, C. Alveolar region, and D. Alveolar region. Correct answer is alveolar region is the correct answer. Question number 21. GRAS
in term of solvent means generally regarded as safe, generally regarded as solvent, C generally related as cell, and D generally regarded as soft. Correct answer is option A, generally regarded as safe is the correct answer. Question number 23. Limitations of nasal drug delivery are: A. Non-invasive, B. Rapid drug absorption, C. Low absorption area, and D. Quick onset of action. Correct answer C. Low absorption area is the limitation of nasal drug delivery system. Question number 23. The aerosol medication particle must be of a size for the inhalation and deposition in the airway: 0.5 to 4.5 micron, 75 to 12 micron, both A and B, and D 155 to 185 micron. Correct answer is 0.5 to 4.5 micron. Material not used for pharmaceutical aerosol container. Question number 24. Material not used for pharmaceutical aerosol containers: A. Tin plated steel, B. Plastic coated glass, C. Paperboard, D. Aluminum container. Correct answer is A. पेपरबोर्ड. पेपरबोर्ड का हम एरोसोल कंटेनर के लिए यूज नहीं करते हैं और अदर मटेरियल का करते हैं. Thank you. We will continue in the next session. Stay safe and healthy. Thank you.